और अब आपको एक बड़ी खबर बताते हैं जिसकी वजह से आम लोगों की चिंताएं बढ़ गई हैं। सैन फ्रांसिस्को से मुंबई आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट में तकनीकी खराबी आ गई है और इसकी वजह से फ्लाइट के यात्रियों को कोलकाता में उतारना पड़ा। फ्लाइट AI-180 देर रात कोलकाता हवाई अड्डे पहुंची। बाएं इंजन में तकनीकी खराबी के वजह से उड़ान में देरी हुई और फिर सुबह करीब 5:20 पर विमान से सभी यात्रियों को उतरने के लिए घोषणा की गई, अनाउंसमेंट किया गया। कैप्टन ने कहा कि यह सुरक्षा कारणों से लिया गया फैसला है। तो 36 घंटे में कितने विमान प्रभावित हुए यह भी हम आपको बता रहे हैं। ब्रिटिश विमान लंदन से चेन्नई केरल में उसकी आपातकालीन लैंडिंग हुई है। यह पिछले 36 घंटों का रिकॉर्ड बता रहे हैं आपको। लुफ्थांसा एयरलाइंस फ्रैंकफर्ट से हैदराबाद बम की धमकी यहां पर दी गई थी, तो एहतियातन वहां पर भी जांच की गई। हांगकांग से दिल्ली आने वाला एयर इंडिया के विमान, वहां भी तकनीकी खराबी आती है और दिल्ली लैंड नहीं करता है, हांगकांग में ही इसको लैंड कराया जाता है। अमेरिका के कंसास में हैंगर की छत से एक विमान टकराया। तो एयर इंडिया का सैन फ्रांसिस्को से मुंबई तकनीकी खराबी जिसके बारे में जिक्र यहां पर किया जा रहा है। तो पिछले 36 घंटों में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिससे मुसाफिरों की, जो एयर पैसेंजर है, उनकी चिंता बढ़ गई है। दिल्ली से रांची एयर इंडिया का विमान, वहां भी तकनीकी खराबी की खबर आती है। अनुपम मिश्र कोलकाता से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुपम, क्या खबर है? यह बताया जा रहा था कि सैन फ्रांसिस्को से मुंबई की उड़ान भरी थी लेकिन कोलकाता में लैंड कराना पड़ा। जी देखिए, जब से अहमदाबाद हादसा हुआ है तब से विमान उड़ान में जो सुरक्षा है उसको लेकर काफ़ी चिंताएं बढ़ गई हैं और लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं। अब कल रात को जो हुआ, सैन फ्रांसिस्को से वाया कोलकाता होते हुए मुंबई जाने वाली फ्लाइट थी। कोलकाता ठीक समय पर पहुंची, लगभग 12:45 पर, और सुबह उसको वापस उड़ान भरनी थी मुंबई के लिए। लेकिन उड़ान भरने से पहले लगभग 5:20 पर कैप्टन की ओर से अनाउंस किया गया कि तकनीकी खराबी की वजह से सभी को उतरना होगा, डीप्लेन करने के कहा गया। और ऐसे में हैरानी परेशानी तो बिल्कुल पैसेंजर्स की बढ़ती है। और इसके बाद एक दूसरे प्लेन से उनको मुंबई भेजे जाने की बात तो चल रही थी, लेकिन अभी तक हमारे पास सूचना नहीं मिली है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब से अहमदाबाद विमान हादसा हुआ है, जो तकनीकी खराबी की खबरें आ रही हैं काफ़ी चिंताजनक हैं और जो सुरक्षा के मद्देनज़र जो चिंताएं होती हैं वो काफ़ी बढ़ गई हैं। ऐसे में इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी हो गया है। और बिल्कुल एक के बाद एक ये जो खबर आ रही है वो बहुत चिंता की बात है। शुक्रिया अनुपम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, अब आपको यहां पर बताते हैं कि कितने विमान यहां पर प्रभावित हुए हैं। तो आप ऐसे यहां पर समझ सकते हैं कि सैन फ्रांसिस्को से मुंबई जाने वाला, दिल्ली से रांची जाने वाला एयर इंडिया का विमान, इसमें भी तकनीकी खराबी की खबर आती है। और यह सिर्फ एक विमान नहीं है, लंदन से चेन्नई जाने का ब्रिटिश विमान केरल में इसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराएगा। जो इमरजेंसी लैंडिंग होती है, जो यात्री मुसाफिर होते हैं उनके अंदर डर होता है। फ्रैंकफर्ट से हैदराबाद जाता हुआ लुफ्थांसा एयरलाइन, अब यहां पर बम की धमकी दी गई तो वहां पर भी देरी हुई। हांगकांग से दिल्ली, कल ही हमने आपको आज तक पर यह खबर बताई थी, एयर इंडिया का विमान था, हांगकांग से उड़ान भरी थी, दिल्ली आ रहा था, लेकिन तकनीकी खराबी की वजह से दिल्ली लैंड नहीं कर पाया। अमेरिका की कंसास में हैंगर की छत से एक विमान टकरा जाता है और यह कुछ घंटों में है। आप देखिए कि 36 घंटों में कितने विमान प्रभावित हुए हैं, यह जानकारी हम आपको दे रहे हैं। चाहे वो दिल्ली से रांची का हो, एयर इंडिया का विमान हो, या फिर लुफ्थांसा एयरलाइंस हो, या फिर ब्रिटिश एयरवेज हो, और ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जिसकी वजह से अब आम लोग डरे हैं। वहीं अहमदाबाद में हादसे के शिकार विमान के कैप्टन रहे सुमित सबरवाल का अब पार्थिव जो शरीर है वो मुंबई पहुंचा है और अंतिम यात्रा अब निकाली जा रही है। एयर इंडिया के अनुभवी पायलट कैप्टन सुमित सबरवाल, जिनकी अहमदाबाद विमान हादसे में जान चली गई, वो मुंबई के पवई के रहने वाले थे और 8000 से भी ज्यादा हार्स का उनको फ्लाई एक्सपीरियंस था। और ये इस वक्त की वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां उनका पार्थिव शरीर मुंबई पहुंचा है और अब से कुछ ही देर में अंतिम संस्कार किया जाएगा। AI-171 जो विमान था अहमदाबाद से, जिसने उड़ान भरी थी लंदन के लिए, दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसके पायलट सुमित सबरवाल, उनके लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन भी किया गया कैप्टन सुमित सबरवाल के लिए, और उनके परिवार उनको अंतिम विदाई दे रहा है।